क्रंची मज़ेदार खस्ता आवाज़ सुने माशाल्लाह से कितनी आ रही है ज़बरदस्त। फ़्रेंच फ्राइज़ आप घर पे तैयार कर सकते हैं, थोड़ी सी शौक़ और थोड़ी सी मेहनत के साथ अपने बच्चों को खुश कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब? आई होप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत सी दुआओं के साथ स्टार्ट करते हैं। हम होटल जैसी, ब्रांड जैसी और बाज़ार जैसी ज़बरदस्त फ़्रेंच फ्राइज़ घर में तैयार कैसे करें, इसके लिए जनाब सबसे पहले लेने हैं आलू। उनको इस स्टाइल में काट लेना है और इनको ठंडे पानी में भिगो देना है। उसके बाद पानी गर्म करने के लिए रखना है। जैसे ही उसके अंदर बबल आना शुरू हुए तो आपने उसके अंदर फ्राइज़ के ये पीस जो हैं वो डाल देने हैं और इनको मुसलसल चम्मच चलाते रहना है। मकसद जो है इसके अंदर जो स्टार्च होता है उसको हमने निकालना है और 2 मिनट के अंदर हमने इनको बाहर निकाल लेना है। 2 मिनट के बाद बस इनको इस तरह से किसी टॉवल या कपड़े पे बिछा के ठंडा भी करना है और ड्राई भी करना है। गरम गरम को फ़ौरन फ्राई करने की गलती कभी भी नहीं करनी। इनको अच्छी तरह से पहले ठंडा करेंगे और इसके बाद अगले स्टेप की तैयारी करनी है। अब ये अच्छी तरह से ठंडे हो गए हैं और इनके ऊपर 3 टेबल स्पून भर के मैंने कॉर्नफ्लावर के डाल दिए हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। इस तरह से छलनी में डाल के मिक्स करें। जो एक्स्ट्रा होगा वो सारा बाहर निकल जाएगा और जितनी आलू पे ज़रूरत है लगने की वो सारा उसके ऊपर चिपक जाएगा और इसके अलावा एक्स्ट्रा फालतू जो है बिल्कुल भी नहीं रहेगा। अब यहाँ पर देखें बहुत अच्छी तरह से मैंने इनको मिक्स कर लिया है और जितना एक्स्ट्रा है वो यहाँ पर देखें वो सारा नीचे निकल गया और आलू जो है उनके ऊपर जितना स्टार्च लगने की ज़रूरत है वो माशाल्लाह से लग चुका है। ऑयल को बहुत अच्छी तरह से गर्म करना है। ऑयल कम गर्म नहीं होना चाहिए। जैसे ही हम फ्राइज़ के अंदर डालेंगे तो इसका चूँकि ये ठंडे हैं तो इसका लेवल टेम्परेचर का जो है वो खुद सेटल हो जाएगा। तो आपने फ्लेम कम नहीं करना, फ्लेम हाई रखना है और उसी के अंदर आपने मुसलसल इनको चम्मच चलाते हुए पकाना है, फ्राई करना है। इस तरह से आपके फ़्राइज़ जो हैं शानदार तैयार होंगे, बिल्कुल ब्रांड के जैसे, बाज़ार के जैसे और बच्चे खुश हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो यहाँ पर देखें मुसलसल चम्मच चलाते हुए मैं इनको फ्राई कर रही हूँ। 7 मिनट के लिए इसको इस टाइम पर हम फ्राई करेंगे और इसके अलावा ये है कि जो भी बर्तन आप फ्राइंग के लिए इस्तेमाल करें वो डीप हो, गहरे पेंदे वाला हो और ऑयल जो है वो भी अच्छी मिकदार में डालेंगे। और यहाँ पर मेरे तो फ्राइज़ थोड़े से हैं, अगर आप ज़्यादा मिकदार में बनाना चाहते हैं तो उस लिहाज से अपना ऑयल इस्तेमाल करें इसके अंदर। और इसके अलावा ये है कि 7 मिनट के बाद यहाँ पर इसको देखें इस तरह से मैंने निकाल लिया और अब इनको दोबारा से ठंडा करना है और यही वो टाइम है 7 मिनट फ्राई करने के बाद जब हम इनको ठंडा करके तो फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जो हम बाज़ार से लाते हैं फ्रोज़न फ्राइज़ इसी टाइम पर निकाल के उन्होंने फ्रीज़ किए होते हैं। तो यहाँ पर देखें ये भी माशाल्लाह से अब ये ठंडे हो गए हैं और दोबारा से मैं इनको अब गर्म ऑयल के अंदर डाल रही हूँ। अब इस टाइम पर हम 3 मिनट के लिए इनको मुसलसल चम्मच चलाते हुए फ्राई करेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी शानदार किस्म के ब्रांड के जैसे आपके फ़्रेंच फ्राइज़ घर पे माशाल्लाह से तैयार हो जाएंगे। इंशाअल्लाह ताला सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। बच्चे खुश हो जाएंगे कि मामा ने इतने ज़बरदस्त जो है फ़्राइज़ हमारे लिए बनाए हैं घर में और वो बाज़ार से मंगवाने की ज़िद भी छोड़ देंगे, बहुत खुश हो जाएंगे और उनको खुश देख के हम माएँ बहुत खुश हो जाती हैं। यहाँ पर आवाज़ सुने कैसी ज़बरदस्त आवाज़ आ रही है और बहुत ही क्रंची और लजीज बने हैं। इनके ऊपर आप चाट मसाला या जो भी आपको पसंद है वो आप इसके ऊपर डालें, केचप, मायोनीज़ वगैरह और इसके साथ एंजॉय करें और कमेंट्स अच्छे करें हौसला अफजाई के लिए। मुझे यकीन है कि आपको ज़रूर पसंद आएंगे। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।